राहुल गांधी जो देश में कास्ट सेंसस करवाना चाहते थे, उनका ये मानना था कि इससे ये बेनिफिट होगा, जो जितनी संख्या में है उसे उतना लाभ मिलेगा। लेकिन तब बीजेपी ने इसे देश बांटने वाला बताया था। लेकिन अब फाइनली खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस करवाने का डिसीजन ले लिया है और ये आजादी के बाद में पहली कास्ट सेंसस होगी। अगर हम थोड़ा इसकी हिस्ट्री को देखें तो ब्रिटिश रूल में साल 1881 से लेकर 1931 तक कास्ट की इंफॉर्मेशन ली जाती रही है और कास्ट सेंसस का लास्ट डेटा जो कि पब्लिश हुआ है वो कि साल 1931 का है। इसके बाद में साल 1941 में भी कास्ट का डेटा लिया गया, लेकिन उसे पब्लिश नहीं किया गया था। आजादी के बाद साल 1951 से केवल एससी और एसटी के कास्ट डेटा लिए गए, नॉन एससी एसटी के नहीं लिए गए। इसके पीछे का रीजन ये था कि इससे सोशल अनरेस्ट हो सकता है और कहीं ना कहीं कास्ट डिवीजन का भी डर था और कहीं कास्ट सिस्टम परमानेंट ना बन जाए, इसलिए कास्ट डेटा लेना बंद कर दिया गया। साल 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ये डेटा कलेक्ट किया गया था। इसमें दो डेटा कलेक्ट किए गए थे, एक तो था हाउस होल्ड वाला डेटा और दूसरा था कास्ट वाला। इसमें से ना केवल हाउस होल्ड वाले डेटा को ही पब्लिश किया गया था, कास्ट वाले डेटा को पब्लिश नहीं किया गया था। अब हम स्टेट्स में कास्ट सेंसस को समझते हैं। देखो, कांग्रेस ने कर्नाटका में 2015 में कास्ट सर्वे करवाया, लेकिन इसकी रिपोर्ट नहीं आई। बिहार में महागठबंधन सरकार ने 2 जून 2022 को कास्ट सर्वे को मंजूरी दी। 2 चरणों में ये हुआ, जिसकी रिपोर्ट 2023 में आई। तेलंगाना के विधानसभा चुनाव 2023 वाले में कांग्रेस ने कास्ट सर्वे का वादा किया। 2024 में इसकी शुरुआत हुई और 2025 में इसकी रिपोर्ट आती है। देखो, जो ये जनगणना है ना, ये हमारे देश में हर 10 साल में कराई जाती है। लास्ट ये 2011 में हुई थी, फिर से 2021 में होना था, लेकिन ये कोविड की वजह से टाल दी गई और इसके बाद तब से ये डिले हो रही है। लेकिन जातिगत जनगणना, ये कास्ट सेंसस क्या होती है, इसे समझते हैं। देखो, इससे ना हमें ये पता लगता है कि एससी, एसटी और ओबीसी में कौन कौन सी जातियां हैं और वो कितने परसेंटेज में, ये पता लग जाता है। इससे हमारे देश का जो डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सही नंबर पता लगता है। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है इसके बारे में पता लग जाता है। इसे ना हम बिहार के कास्ट सेंसस के एग्जाम्पल से समझते हैं। बिहार में अगर हम बैकवर्ड क्लासेस को देखें तो देखो, यादव की जनसंख्या उनमें सबसे ज्यादा 14.26% है। फिर कुशवाहा, कुर्मी और बनिया के भी आप देख सकते हैं। देखो, कास्ट डेटा से ना रिजर्वेशन, एजुकेशन और वेलफेयर को लेकर अब हम जो पॉलिसी बनाएंगे ना, वो हम और सही तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ओबीसी में भी ना कुछ कास्ट ऐसी है जो बहुत आगे बढ़ चुकी है और कुछ है जो बहुत पीछे रह चुकी है। तो जिससे जो कास्ट पीछे रह चुकी है ना, उन पर ध्यान दिया जा सकेगा। क्योंकि अभी जो हम पॉलिसी बना रहे थे ना, वो साल 1931 के कास्ट डेटा के अकॉर्डिंग बना रहे थे। अब आप ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कास्ट सेंसस पर आपकी क्या ओपिनियन है।